वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे सेट थ्योरी, तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है? ठीक, जैसे कि आप लोग रिलेशन से अच्छी तरह जानकारी होगा आपको कि रिलेशन क्या होता है। संबंध है, रिलेशन का हिंदी होता है संबंध। संबंध क्या होता है? तो हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे आपको अच्छे तरह समझ आ जाए। ओके, तो देखिए, इफ़ अगर ए बराबर ए बी सी दिया हो और बी बराबर 1 2 दिया हो, ठीक, ए बराबर ए बी सी दिया हो और बी बराबर 1 2 दिया हो, कोई बोल दे कि इसका रिलेशन निकालो ए क्रॉस बी। ठीक, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं, जिसे पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी में बताया था कार्टेशियन क्या होता है, नंबर। ठीक, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, एक एलिमेंट उठाएंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2, फिर B उठाएंगे, B को मल्टीप्लाई करेंगे, B1, फिर होगा B2, फिर C उठाएंगे, C1 और C2। यही होगा मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी। एक एलिमेंट उठाएं, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, B को उठाएं, 1 2 से मल्टीप्लाई किया, C को उठाएं, 1 2 से मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस बी हो गया मेरा, ए क्रॉस बी हो गया। अब इसी को कह दे कोई आर बी क्रॉस ए निकालो, तो बी एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करना, तो क्या लिखेंगे, 1A 1B फिर 2A एंड 2B। ठीक, यही होगा। ठीक है, और सी भी था, सॉरी सी भी है, ऐसे भी कर ले, सी भी है, मैं 2 में मल्टीप्लाई किया था, सी भी है, 1A 1B 1C, फिर 2A 2B एंड 2C। ठीक, यही होगा बी क्रॉस ए क्रॉस, एक एलिमेंट का टोटल उठा के बी से मल्टीप्लाई किए, बी क्रॉस है, बी का एलिमेंट उठा के टोटल ए से मल्टीप्लाई किए, तो इससे क्या होता है, ए क्रॉस बी निकाले, बी क्रॉस ए निकाले, ए क्रॉस बी की सारी एलिमेंट और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, बट इनका नंबर सेम है, डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर सेम है, बट जो इस सीरीज है A1 A2 B1, तो इसका अपोजिट है। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए का। ठीक है, एलिमेंट बट इक्वल होंगे। नंबर पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो दोनों के सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। ठीक, आपको दिखाई नहीं दे रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, बट सीरीज इन लोग का सेम नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, तो ये ध्यान देंगे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट एलिमेंट डिजिट जितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों का सेम है। तो ये नोट डाउन करें और थोड़ा ध्यान देंगे। तो समझ गए आप लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे किया जाता है। ए क्रॉस बी करेंगे तो एक एलिमेंट टोटल उठाएंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी क्रॉस ए कैसे करेंगे, बी के टोटल एलिमेंट उठाएंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है, बट एलिमेंट इक्वल होगा, बट उन लोग का सीरीज इक्वल नहीं होगा, सीरीज हमेशा अपोजिट होगा।
रिलेशन कोई बड़ा नहीं है, बस छोटा है, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक, नहीं इक्वल हो सकते। बट इफ अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं तो कब हो गए इनको इक्वल? ए क्रॉस बी दिया हुआ है और बी क्रॉस ए दिया है, आपसे पूछ लेगा ये दोनों इक्वल हैं तो कब होंगे, क्यों होंगे और कैसे होंगे? जब एक एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट है ए बी सी और बी का भी एलिमेंट जो है ए बी एंड सी दोनों सेम हो गए, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो गए। इनका सीरीज भी सेम होगा, टोटल एलिमेंट भी सेम हो गए। कब? जब ए और बी दोनों का डिजिट सेम होगा, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होंगे। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कब सेम नहीं होंगे? जब दोनों के एलिमेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कब सेम होंगे? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कब सेम नहीं होंगे? जब दोनों के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। बट नंबर ऑफ रिलेशन दोनों का सेम होगा, चाहे नंबर डिफरेंट हो चाहे नंबर इक्वल हो, जिसे मैं अभी एग्जांपल से मैं आपको बताया था। इसको भी आप करके देख लेंगे, ठीक। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो आर कोई नंबर है, ठीक, ए क्रॉस बी पूछ दे, ए क्रॉस बी कोई एलिमेंट है, पूछ दे कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए क्या होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 के पावर ए बी का जितना एलिमेंट है, ठीक है, ए बी की जितना एलिमेंट है उसको पावर में डाल देंगे। और ऐसे ही पूछ ले बी क्रॉस ए, तो उसका भी सेम, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन दोनों सेम होंगे। ये रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक, रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब पूछ लेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 4 5 6 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी क्रॉस ए, दोनों को फाइंड करके बताइए। एक एलिमेंट दिया हुआ है, बी का एलिमेंट दिया हुआ है, बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी। तो हम लोग निकालेंगे नहीं कितना होगा डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या है? 2 के पावर एक एलिमेंट ए बी, यही ना है, 2 के पावर ए बी, यही फार्मूला है। देखिए 2, ए का एलिमेंट कितना है? 1 2 3 क्रॉस बी का एलिमेंट कितना है? 1 2 3। टोटल आंसर क्या है? 2 के पावर 9, ठीक। ए क्रॉस बी कीजिए या बी क्रॉस ए कीजिए, दोनों का एलिमेंट सेम आता है। जब दोनों का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो सेम आएगा, ठीक है। हो गया, इसको नोट डाउन करें। तीसरा पॉइंट लिखे, मान लीजिए कोई यार रिलेशन है, ठीक है, और बोल दे ए क्रॉस ए निकालो। तब क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालने के लिए 2 के पावर पी के पावर स्क्वायर। मान लीजिए यही क्वेश्चन में ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ था और बोल दे ए क्रॉस ए निकालो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक। तो क्या करेंगे? 2 उठाएंगे, अब पी कितना है? 1 2 3,
3 के पावर 2 तो 2 के पावर 9। आप करके देख लीजिए, एक क्रॉस एक करके देख लीजिए। इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। 3 6 9 2 के पावर 9। ठीक, तीन गो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। आपको रिलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन पूछे ये फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। ये कि नहीं कि रिलेशन निकालना स्टार्ट करें, ये आपको टाइम बचाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिलेशन की ओर। कि रिलेशन 4 टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और इक्विवेलेंट होता है। ठीक, रिलेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव और चौथा होता है इक्विवेलेंस। ठीक है, तो देख लीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं जो खुद का इटसेल्फ रिलेशन हो, खुद का रिलेशन हो। मतलब x कोई नंबर है तो x खुद का रिलेशन हो, मतलब इटसेल्फ खुद का हो। ठीक, अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको सॉल्व सब समझ में आ जाएगी। सिमेट्रिक क्या है, मान लीजिए कोई x y का है, x बिलोंग कर रहा y में और y बिलोंग कर रहा x में, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, और ट्रांजिटिव क्या है, x r का रिलेशन है और x y का रिलेशन है और y z का रिलेशन है, तो ये दोनों होंगे x z का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक, रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ खुद का खुद से, ये अपोजिट एक दूसरे के, x y है तो y x का भी होना चाहिए। ये क्या है ट्रांजिटिव, x y का रिलेशन है तो y z का भी रिलेशन है, तो x z का भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब देखिए x y का रिलेशन है, ये y जो है फिर z में मिल गया तो ये हट के और ये दोनों का भी एक होना चाहिए रिलेशन। और ये तीनों जब होंगे तब वो लास्ट वाला होगा। जब ये तीनों मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चन में तीनों मिल जाते हैं, तब लास्ट में ये अपने आप हो जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई एक रिलेशन दी हुई है 1 2 3, कोई दिया हुआ r बराबर 1 2 3। ठीक, तो इसका हम रिलेशन निकालें तो मान लीजिए 1 1 2 2 और 3 3, ये जितने एलिमेंट दिए हैं वो सब का मिल जाए 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव है। एक भी छूट जाता है, एक भी छूट जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहेगा। ठीक, अब सिमेट्रिक का देख लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए वही r बराबर उठा लेते हैं 1 2 3, 1 1 दिया हुआ है, 2 2 भी दिया हुआ है और 3 3 भी दिया हुआ है, और फिर इसी में सीरीज बढ़ गया 1 2। ठीक, इसी में बढ़ गया 1 2 और फिर 2 1 और फिर बढ़ गया 3 1। ठीक, इतना बढ़ गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ।
रिफ्लेक्सिव समझ गए, मतलब ये 3 एलिमेंट दिया है तो तीनों को होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। एक भी मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहाएगा, एक भी मिसिंग होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहाएगा। ठीक, सिमेट्रिक देखिए, मान लीजिए R बराबर जैसे मैंने उठाया था 1 2 3, तो रिलेशन जब मैंने निकाला था तो 1 1 आया था, 2 2 आया था और 3 3 आया था। अभी मैं अपने तरफ से ही मान रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन के अनुसार मैं बताऊंगा, मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ। और दिया है 1 2 और फिर 2 1, ठीक, और फिर 3 1 दिया है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? देखिए 1 1 एक दूसरे का अपोजिट है तो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। भाई ये 1 2 है तो हम देखेंगे क्या 2 1 है। देखिए जैसे एक्स वाई था तो वाई एक्स था ना, तब ना सिमेट्रिक कहता था। तो 1 2 जब दिया हुआ है तो हम देखेंगे क्या 2 1 है, तो हाँ जी 2 1 है। 1 3 है तो क्या 3 1 है, तो क्या 1 3 है, तो 1 3 मेरा को नहीं दिया हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं है। जब यहाँ पर 1 3 भी दे देता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, ये सिमेट्रिक होता, बट ये मिसिंग है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। सिमेट्रिक में एक और रूल है कि ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जितने भी एलिमेंट हो सब हो, बट रिफ्लेक्सिव में ये फिक्स है, ये 3 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। बट सिमेट्रिक में ये फिक्स नहीं है कि 1 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है। बट ये है कि क्वेश्चन में मान लीजिए रिलेशन में निकाला तो 1 2 दिया है तो 2 1 तो होना ही चाहिए, ये फिक्स है। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देख लिया, अब ट्रांजिटिव भी देखते हैं, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होती है तो आपको फिजिक्स, जैसे मैं बोला हूँ फिजिक्स इंग्लिश और रीजनिंग का भी वीडियो आएगी, तो आपको जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं आपको बता दूंगा कब कैसे आएगी, तो टेंशन ना लीजिए उसके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है ये। तो मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ 1 1 2 2 और 3 3। ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए, मान लीजिए इसमें ये हटा देता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहेगी, ठीक। और 1 2 है 2 1 है तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 1, ठीक, अब फिर लिखता हूँ 1 2 सॉरी 3 1, तब मैं लिखता हूँ फिर 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 होना चाहिए, ठीक। ऐसे ले लीजिए, ये मत लीजिए फिर ये रिपीटेड हो जाएगा। मान लीजिए ये ठीक है, यहाँ पे 3 2 है, फिर यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे 3 1 होना चाहिए, ठीक, तब ये ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 2 है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे 2 1 भी है, ठीक है, तो 2 2 है तो 3 1 है तो 3 1 भी है, तो अब ये ट्रांजिटिव हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसमें, देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मालूम होगी। और जब तीनों हो तो वो लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे आपको टोटल क्लियर हो जाए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ R L1 and L2, ठीक, L1 पैरेलल टू L2, ठीक, तो देन so that it be equivalence। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इफ़ R L1 L2 का पैरेलल है तो हमको ये शो करना है। तो मान लीजिए आंसर ये L1 है और ये L2 है,
खुद से एक बार ट्राई कीजिए। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक, ट्रांजिटिव भी होगा। जब ये तीनों होगा तब ये होगा। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर दूँ। L1 का खुद का पैरेलल है, हाँ L1 खुद का ही पैरेलल है, L1 है इसी, फिर मैं L1 मान लीजिए एक सपोज L1 ले लिया इसी में, तो L1 का पैरेलल है, ठीक है। जैसे भी L2 का पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव है, पहला तो क्लियर। सिमेट्रिक, क्या L1 L2 का पैरेलल है, तो क्या L2 L1 का पैरेलल है, तो ये भी है। L1 L2 का पैरेलल है तो L2 L1 का पैरेलल भी है, तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव, मान लीजिए एक हम लाइन ले लेते हैं L3 सपोज, तो हम चेक करेंगे L1 L3 के पैरेलल है, तो L3 L2 के पैरेलल है, तो क्या L1 L2 का पैरेलल है, सब एक दूसरे का अपने पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो रिलेशन में बस इतना ही था। क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा तो आपका होगा। मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक। जैसे कि मैं कम्प्लेक्स नंबर का जब क्वेश्चन करा रहा था, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, तो उसमें बोला था कि जो आंसर बताएगा उसको मैं वीडियो में नाम लूँगा। तो एक आकाश है जिसने आंसर भेजा है, वो आंसर सही है, तो ठीक। ऐसे भी अब सेट थ्योरी और रिलेशन ख़त्म हो गया, तो इसका मैं क्वेश्चन अब लाऊंगा सेट थ्योरी और रिलेशन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहें घर पे।